मैंने भी इतने क्राइसिस देखे थे। जब मैं मेहनत करने के लिए निकला तो मुझे वो परेशानियों को देखते हुए मेहनत का रास्ता जो था वो कभी भी कठिन नहीं लगा। हर एक रास्ता मुझे सरल लगा और उस रास्ते को लेकर के जब मैं आगे बढ़ने की मैंने अपने अंदर ठानी और मैं आगे बढ़ने के लिए निकला तो परेशानियां बहुत सारी मुझे आईं। परेशानी इतनी आई, फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फाइनेंशियली, मतलब पॉकेट के अंदर में 100 रुपीज़ भी मेरे उस डेट में नहीं थे जिस डेट में मैं आगे, क्योंकि पैसा एक बहुत ज़रूरत होती है, बहुत सारी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और उस पैसे को मैंने फिर अरेंज किया। लगभग 30 से 35-40 हज़ार रुपये मैंने अरेंज करके इस सिस्टम के अंदर जब 1 to 1 करके मैंने काम स्टार्ट किया तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद मैं अपने एक बैग को लेकर के प्लेटफॉर्म पे सो करके ट्रेन के जनरल डिब्बे के अंदर खड़े होकर के मैंने 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया, भोपाल से लेके बेंगलोर तक और बेंगलोर से लेके कालीकट तक। बाहर जा कर के मैंने लोगों को बताया और इस सिस्टम के अंदर आखिर थैंक्स करूंगा उनका कि गोपाल जी का, कि वाकई रिटेल्स के अंदर उन्होंने इतने सारे शॉपिंग मॉल पूरे इंडिया के अंदर दिए और धीरे धीरे करके इन सभी शॉपिंग मॉल्स के अंदर हम सारा सामान जो हमारी नीड्स हैं उसको लेकर के आगे हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। कंपनी का एक सदस्य होने के नाते मैंने जब कुछ परचेस करने के लिए मैं कंपनी के स्टोर पे जाता था और कंपनी के स्टोर पे जाने के बाद जब कुछ परचेजिंग करता था तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन एम्प्लॉइज़ का रेस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता था। वाकई वह रेस्पेक्ट से लगता था कि नहीं, हमारी कंपनी के अंदर जो भी लोग आज एज ए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका ड्रेसअप, सबसे पहले सामान देखने के अंदर में सारी वैरायटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें जब वो हमें अलग अलग एक्सप्लेन करते थे बहुत अच्छा लगता था। और वही सारी चीज़ें, क्योंकि सामान के अंदर भी हमारे यहाँ इतनी वैरायटियाँ हुआ करती थी, इतनी वैरायटी होती हैं कि वो सारी वैरायटियों के अंदर एक एक चीज़ का बताना, कई बार तो ऐसा मुझे महसूस होता था कि इतने सारे लोग इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ब्रांड कौन सा है, ये ब्रांड के अंदर में क्या क्या है, एलजी के अंदर, गोदरेज के अंदर ये वॉशिंग मशीन कैसा वर्क करती है, 5.2 की कैसी, 5.5 की कैसी है, वीडियोकॉन की कैसी है। तो वही सारी चीज़ों को देख करके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। स्टाफ बहुत बढ़िया कोऑपरेट करता था, सारे स्टाफ के लोग बहुत अच्छे, और सारा ऐसा लगता था कि नहीं, वाकई किसी बहुत अच्छी एमएनसी के अंदर, एक कंपनी के अंदर में हम आकर के, शॉपिंग मॉल के अंदर आकर के हम एक शॉपिंग करने के लिए आए हैं। सभी का व्यवहार, सभी का नेचर, सभी बहुत अच्छा लगता था। कभी भी उनको ये नहीं लगता था कि हर एक कस्टमर को वो ये समझते थे ये हमारा मेंबर है, और बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करते थे, सामान दिखाते थे, और वो डिस्काउंट और वो ऑफर्स जो वाकई आज एक कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी होता था, कभी छुपाया नहीं जाता था। वो डिस्काउंट और वो ऑफ़र उनको बता करके कि सर इसके साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी, और पूरी तरीके से बता करके उनके साथ में पूरी तरीके से कोऑपरेट किया जाता। आज मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एनमार्ट के साथ में हूँ। एनमार्ट के साथ एक मेंबर के रूप में मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, और कंपनी का इतना बढ़िया परिवार, पूरे इंडिया का मुझे परिवार और सभी का प्रेम मिला है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और सारी चीज़ों को देखते हुए आज एनमार्ट जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस बीच में हमें मिलती रहती हैं, किसी के कार्ड नहीं आए, किसी का कुछ हुआ है, तो ये सारे कार्ड्स और कूपन्स, ये सब की प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट होते जा रही है। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि एनमार्ट एक बहुत अच्छी रिटेल्स कंपनी के रूप में आपके सामने है। मैं अपने सभी साथियों को और एनमार्ट के सभी सदस्यों को तहे दिल से थैंक्स कहता हूं, और आपने जो विश्वास कंपनी की ओर जताया है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, और कंपनी आप सभी के आशाओं पे और विश्वास के ऊपर खरा उतरेगी। हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का अहम किरदार होता है। भूषण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भूषण के मुश्किल दौर में उनकी पत्नी ने उनका बखूबी साथ दिया, और आज वो बहुत खुश हैं कि एनमार्ट की वजह से
उनका परिवार खुशहाल है। हम लोगों के जीवन में बहुत ही संघर्ष चल रहा था। उस समय इन्होंने मुझे एनमार्ट के बारे में बताया, लेकिन इतना संघर्ष होने के बाद भी एनमार्ट पे यकीन नहीं था मुझे। मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है और फिर एनमार्ट और ज्वाइन करके ऐसा नहीं हो कि हम और नीचे चले जाएं। फिर इन्होंने मुझे गोपाल शेखावत जी से मिलाया। जब मैं उनसे पहली बार होटल में मिलने गई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम सिर्फ 6 महीने का समय दो, 6 महीने के अंदर इनको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर ही 3 महीने में इनका रिवार्ड वगैरह क्लियर हुए, तब मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं अब कुछ अच्छा हो सकता है। और धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छा हुआ। जितनी मतलब एक आम व्यक्ति को चाहिए उतना सब कुछ मिला। मकान हो गया, रहने के लिए सब कुछ, मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने ऐसा बोला था उनसे कि आप मतलब कुछ ऐसी नौकरी वगैरह करिए या कुछ बिजनेस करिए, कुछ मतलब स्टार्ट तो करिए, अर्निंग तो आनी चाहिए कहीं से। बेटा भी है एक, उसकी भी एजुकेशन है, घर में प्रॉब्लम्स चलने लगी थी। तो मुझे ऐसा था कि आप नौकरी करिए, बट इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि ये नौकरी करें। इनका ऐसा था कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है। और पहले भी बहुत लाइफ इंश्योरेंस का काम किया इन्होंने, पर सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा था कि बिल्कुल ही इनकम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही थी। सिंगल कमरे के एक मकान में रहते थे छोटे से, और ऐसा लगता था कि यार अब कुछ तो मतलब होना चाहिए, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, कहीं से कुछ मतलब आशा की किरण ही नज़र नहीं आ रही थी। बहुत संघर्ष किए। इसी बीच में बेटे की तबीयत खराब हो गई एक बार, उसको एडमिट किया। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ अपना गोल्ड वोल्ड सेल कर कर फिर उसका इलाज कराया। तो मतलब संघर्षपूर्ण जीवन तो इतना रहा है कि अब आगे मतलब जब एनमार्ट मिला उसके बाद से अब ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आज अपने पास इतना है कि अपन उसका हल निकाल सकते हैं। पर पहले तो बहुत ही संघर्ष किए हैं। जब पापा जी शांत हुए थे तभी भी घर में ऐसा था कि बहुत ही प्रॉब्लम्स में थे। घर में 100 रुपये भी नहीं थे जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद 13 दिन तक ऐसा रहा कि बिल्कुल कहीं जाना नहीं, आना नहीं। इनकी भी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे इनको देख देख के ये टेंशन होता था ऐसा नहीं हो कि इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो बस यही एक दुआ करते थे कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। पहले ऐसा था कि ये टेंशन होती थी कि बेटा है, उसकी पढ़ाई कैसे होगी। उसकी स्टार्टिंग से ही मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाने का एक सपना था, पर यही लगता था कि हो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मैनेज। एनमार्ट में सफलता मिलने के बाद ये हुआ है कि उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया है और मतलब बहुत अच्छा अब ये लग रहा है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एक ही बेटा है और पहले ज़रूर मुझे ऐसा लगता था कि हम उसको कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे उसका एडमिशन होगा, लेकिन अभी वो 10 साल का हो गया है और अच्छे स्कूल में, सेंट पॉल स्कूल में 5th क्लास में पढ़ रहा है और एजुकेशन भी उसकी बहुत मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी, अच्छे मार्क्स हैं, सब बढ़िया है। अब यही एक इच्छा है कि वो अच्छे लेवल पर, कुछ टॉप लेवल पर बन जाए। मॉल में घूम के सामान लेना बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था उसका, क्योंकि सामान तो सभी चीज़ था, पूरे सामान मिलता था वहाँ पे। एक साथ जाओ, पूरा अपनी पसंद से जो सामान चाहिए वो ले लो और आ जाओ। बढ़िया रिस्पेक्ट भी मिलता था और सब अच्छा था वहाँ पे। अब हमारी बिल्कुल फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, तो मुझे मतलब अब इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि अब कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जैसी लाइफ चाहते थे वैसा ही सब चल रहा है। मैं एनमार्ट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे सब सुविधाएं दी हैं। एनमार्ट ने अब तक न जाने कितने चेहरों पर मुस्कान सजाई है और न जाने कितने ही लोगों को नई जिंदगी की सौगात दी है। आज जितनी भी जिंदगियों को एनमार्ट ने संवारा है, उन सभी के दिलों में एनमार्ट और गोपाल जी को भगवान का दर्जा मिला है। एनमार्ट के लाखों सदस्यों में से सभी की एक सफल कहानी है जो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहें सफर एनमार्ट का।